चलिए हम लोग समझते हैं अब 7 नंबर चैप्टर को। एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है उसके 7वें चैप्टर का नाम क्या है? पौधों को जानिए। तो चलिए पौधे को जानते हैं क्या क्या है। तो पेड़ पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन सा है? एक शाक, झाड़ी और वृक्ष। जैसे ये देखिए, ये जो शाक है, जैसे साग जिसको कहते हैं, साग, झाड़ी। देखिए ये झाड़ी जो है, 3 भागों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करें। पहले हम लोग समझते हैं साग क्या होता है। तो साग के बारे में समझते हैं। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? साग कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन देखें, जिसके पौधों की पत्ते फल फूलों के पकाकर फूलों को पकाकर खा जाए। जैसे पालक, पालक को हम पूरा लेते हैं और पूरे भाग को हम खा जाते हैं। तो वो जो है वो क्या है? साग है। यानी अगर हम बात करें साग क्या होता है, तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? साग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं झाड़ी क्या होता है। तो झाड़ी को समझते हैं। चलिए झाड़ी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो झाड़ी होता है, कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है। क्या होता है उसका? तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। जैसे जैसे आप देखते होंगे, गुलाब के फूल को देखिए, गुलाब के जो पौधे को देखिए, जंगली बेर को देखिए। ये सब जो है ये क्या है? ये सब आपके हैं झाड़ी है। जैसे यहाँ देखिए, ये गुलाब के फूल के पौधे को देखिए, ये जो देखिए डंठल, ये डंठल, ये क्या है? सब झाड़ी है। जैसे ये देखिए जंगली बेर को देखिए, ये सब क्या है? झाड़ी है। यहाँ गुड़हल का पेड़, यानी गुड़हल का जो फूल का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, ये सब क्या है? झाड़ी है। आगे समझते हैं। अब आता है पेड़। अब पेड़ क्या यानी वृक्ष क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ यानी मजबूत एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जैसे आप देखते हैं नीम, आम का पेड़, बरगद, पीपल, चीड़, ये सब क्या है? वृक्ष है। जैसे हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से रहता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये एक एक करके देखिए। जैसे यहाँ देखिए, ये जो है, ये जो नीम का पेड़ बहुत हाइट पेड़ है। जैसे आम का पेड़ तो दिख रहा है, देखिए आम का सीजन भी है। ये जो आम का पेड़ दिख रहा है, इसका रंग देखिए गहरे भूरे रंग का है। ये हाइट भी ज्यादा रहता है, इसके तने मोटे मोटे होते हैं। तो ये जो है ये क्या है? पेड़ है। यहाँ देखिए ये पीपल का पेड़, यहाँ देखिए आप चीड़ का पेड़, ये सब क्या है? वृक्ष का ये सब उदाहरण है। अब आगे समझते हैं लता क्या होता है। तो लता क्या होता है? जो दूसरे के सहारे से चलता है। लता कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लता कहते हैं। ये अपने किसी न किसी के सहारा से चलते हैं, या तो भूमि पर पूरा फैल जाता है। जैसे ये पेड़, इसको देखिए, ये जो है ये क्या है? लता है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ पर देखते हैं कि बहुत चीज ऐसा पौधा रहता है जो लत्ती के टाइप का वो रहता है, वो जो उसमें लपटा हुआ रहता है। वो जो लपटा हुआ रहता है वो क्या है? लता ही है। ठीक। अब आगे समझते हैं लता जो होता है वो 2-3 वैरायटी का होता है। एक को होता है आरोही। अब आरोही क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो आरोही क्या होता है? कुछ पौधे आसपास के, क्या होता है? कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। आरोही क्या होता है? किसी की सहायता से ऊपर चढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है? आरोही कहलाता है। जैसे जैसे आप देखते हो मनी प्लांट का पौधा, मनी प्लांट का पौधा क्या होता है? ये आरोही के लता का उदाहरण। ये जो है, जैसे ये दीवार है, दीवार के ये विंडो है, विंडो में क्या होता है? विंडो की सहायता से ये क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। ये आरोही। ठीक। अब समझते हैं पत्ती जो भी है, झाड़ी, सब में तो पत्ती हो रहा है। तो पत्ती क्या होता है उसको पत्ती के भाग क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। यह देखिए पत्ती की संरचना को उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए पत्ती के बारे में, ये जो पत्ती दिख रहा है इसमें देखिए, ये जो होता है ये क्या है? तो इसको कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं? सिरा। इसको क्या कहते हैं? सिरा। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए
ये जो लाइनिंग दिख रहा है, ये जो लाइनिंग, ये क्या है? सिरा। उसके बाद ये बीच में एक देख रहे हैं, ये बीच में जो जा रहा है, ये बीच में, इसको कहते हैं मध्य सिरा। क्या कहते हैं इसको? मध्य सिरा। और ये जो ये यहाँ पॉइंट पे देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, यानी यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम कहते हैं पर्ण फलक या फलक कहते हैं। और जहां से ये ज्वाइंट रहता है तने से, इसको कहते हैं पर्ण आधार। क्या कहते हैं? पर्ण आधार। अब पर्णवृंत क्या होता है, पर्ण मध्य सिरा क्या होता है, इसको एक एक करके समझते हैं। तो इसमें समझ गए होंगे इसमें क्या होता है। तो ये जो होता है, ये लाइनिंग, इसको क्या कहते हैं? हम सिरा कहते हैं। ये बीच में जो रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। और ये जो रहता है, इसको क्या कहते हैं? हम पर्णवृंत कहते हैं। और जिससे तन पत्ती जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्ण आधार कहते हैं। और ये पूरी संरचना, यानी यहाँ से यहाँ की संरचना को हम क्या कहते हैं? तो पर्ण फलक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ देखिए, अब पर्णवृंत एक एक करके इसका डिफिनीशन है, तो हम तो समझ ही गए कि क्या होता है। तो पर्णवृंत क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। अब उसमें सिरा देखे थे, तो सिरा क्या होता है? तो पत्ती की इन रेखित संरचना, संरेखित मतलब क्या? जिसे हम पत्ती अभी देखे, पत्ती जैसे यहाँ देख लेते हैं एक बार और। जैसे यहाँ देखिए, पत्ती को देखो, पत्ती के इस संरचना को हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा। अब आगे समझते हैं। शिरा समझ गए। अब मध्य शिरा क्या होता है? तो पत्ती के बीचों बीच, यानी पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है, जिसे क्या क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। अब आता है समांतर शिरा। समांतर शिरा क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। तो समांतर शिरा क्या होता है? जिन पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। क्या? एक दूसरे के समांतर। इसका मतलब क्या? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो देखिए देखिए आपको बहुत सारा दिख रहा होगा। ये देखिए, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये सब, ये जो है, ये एक दूसरे के समांतर है। इसी को हम कहते हैं समांतर शिरा। जैसे यहाँ देखिए, ये समांतर नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ इस फिर निकल गया, यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, फिर ये यहाँ निकल गया, फिर एक दूसरे के समांतर नहीं है। इसमें देखिए, इस पत्ती में और इसमें, तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक या दूसरा समांतर शिरा विन्यास रहता है। इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। अब क्या आता है? तो फलक। फलक को हम समझे ही, जो पूरी संरचना जो बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। जैसे इस तरह की संरचना, इस तरह की संरचना जो होती है, ये जो संरचना यहाँ से यहाँ की, इसी को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। अब आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं पत्ती की संरचना के बारे में। तो हम समझ ही लिए। जैसे हम फलक के बारे में भी बोल रहे थे, तो ये है, ये क्या है? फलक है, पत्ती की फलक। और ये क्या है? सिरा। ये क्या है? मध्य सिरा। और ये क्या है? पर्णवृंत। और ये क्या है? पर्ण आधार। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पत्तियों में जल वाष्प के रूप में, क्या? पत्तियों में जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी क्या? पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर जो निकलता है, पत्तियों से क्या होता है? जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अब समझते हैं रंध्र, यानी स्टोमेटा क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। जैसे यहाँ देखिए, इस पत्ती को देखिए, इसमें तो दिख नहीं रहा है। देखिए, हर जब पत्ती आप हाथ में लिखिएगा, इसमें तो दिख नहीं रहा है अच्छे से। जब पत्ती को देखिएगा, तो उस पत्ती में कहीं कहीं आपको एक छिद्र टाइप का, हल्का हल्का महीन छिद्र होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? रंध्र। जब इसको जूम कीजिएगा, तो इस तरह का ये बनावट होता है। क्या? इस तरह का बनावट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब आगे समझते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्र से क्या क्या होता है? तो गैसों का आदान प्रदान भी होता है, और क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। जैसे CO2 का निकलना और CO2 का लेना और O2 को निकालने का काम किसके द्वारा होता है? वही रंध्र के द्वारा होता है। ठीक। अब आगे समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। हरी पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाती है। क्या कहलाता है ये?
प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एक लाइन में अगर बात करें तो पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं पौधे का स्थिरक क्या होता है। यानी स्थिरक मतलब क्या? पौधे जिसकी सहायता से खड़ी रहती है। तो जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाई रखती है, इसे हम पौधे का स्थिरक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पौधे का स्थिरक कहते हैं।